काम करती है। सेकेंड, हमें अपने स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि हमारी स्किन का अगर पीएच बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, कई बार देखते होंगे कि हमने फेस वॉश यूज किया था या हमने कोई नया फेस वॉश यूज किया और हमारे स्किन पर एक्नेस आने स्टार्ट हो गए। व्हाई? बिकॉज हम फेस वॉश तो यूज कर लेते हैं जो कि डीप क्लीन जाके हमारे पोर्स को करता है, बट जो पोर्स उस क्लीन करने के बाद खुले हैं हम उसको बंद करना भूल जाते हैं, जो इसके लिए पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी रिक्वायर्ड हो रहा है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है हमारे स्किन को रिबिल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए सनस्क्रीन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि आंखों के अराउंड हमारे डार्क सर्कल्स देखे जाते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि वो स्क्रीन इतनी यूज करते हैं, तो उसके लिए भी नीड सम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो कि डेलीगेट एरिया आंखों के अराउंड हमारी हेल्प कर सकते हैं। वहीं हमारी स्किन को हमें रिबिल्ड करने की जरूरत है। दैट मीन्स कि हमें कोई ऐसी क्रीम चाहिए जब हम रात को सोए तो हमारी स्किन रिबिल्ड कर सके, जो भी हमारी स्किन को डैमेज हुआ है उसको वो रिपेयर कर सके। तो आज हम उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और इतना ही नहीं, आज हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ देखने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी हमारी फाउंडर प्लैटिनम लीडर रीटा वाजपेयी मैम को। मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ करने के लिए। एंड आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप खुद एक यूजर हैं आर्टिस्ट्री के और काफी टाइम से आप यूज करते हैं, तो आप अपनी टीम को भी रिकमेंड करते हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं जो यूज करते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे रिजल्ट्स आर्टिस्ट्री में प्रोवाइड करता है? थैंक यू। मेरा नाम रीटा वाजपेयी है, इलाहाबाद से हूँ मैं, और थैंक्स आर्टिस्ट्री। मैं पहले एक अपना पर्सनल अनुभव शेयर करती हूँ। आज से करीब 20 साल पहले जब मेरी 30s में एज हुआ करती थी, उसमें मेरे पूरे चेहरे पे बहुत डार्क झाइयाँ पड़ गई थी, जिसको बोलते हैं फ्रैकल। तो उस तरीके का चेहरा हो चुका था, डॉक्टर साहब उसके गवाह हैं, और वो देख रहे थे कि धीरे धीरे मेरा पूरा फेस ब्लैक होता जा रहा था, और वो रुक नहीं रहा था, किसी भी तरीके से बढ़ता जा रहा था लगातार। उस समय आर्टिस्ट्री यहाँ लॉन्च हुई थी, जिसको मैंने यूज किया। तो शुरू में लगा कि ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है, बल्कि मैंने इसको कई बार इस चीज़ की शिकायत भी करी कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स में यूज कर रही हूँ लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। पर डॉक्टर साहब का भरोसा बहुत ज़्यादा था हमसे, शायद उन्होंने कहा कि ये केवल लगाने से नहीं ठीक होगा, इसके साथ कुछ न्यूट्रलाइट यूज़ करना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी पड़ेंगी, और कुछ ऐसा माहौल घर का बनाना पड़ेगा कि जिसमें आप पॉजिटिव वाइब्स बनी रहें। जब ये सारा एक ऑरा तैयार होगा, फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि ये बिगड़ी भी एक साथ नहीं थी। एक दिन में कोई चीज़ें बिगड़ती नहीं है। बिगड़ने में अगर टाइम लगा है तो बनने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी भी बिल्डिंग को तोड़ के गिरा देना बड़ा आसान होता, 2 दिन में आप ये पूरी बिल्डिंग गिरा सकते हो, लेकिन बनाने में सालों लग जाते हैं। तो हमारी स्किन जो डैमेज होती है उसको पता नहीं चलता, ग्रेजुअली धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, लेकिन जब उसको फिर से बनाना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है। तो थैंक गॉड कि आर्टिस्ट्री आज हमारे बीच में है, और बहुत स्पेशल रेंज की आर्टिस्ट्री अभी एमए ने लॉन्च करी है। ये वो रेंज है, उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि आप किस उम्र से लेके किस उम्र तक आप कौन सी आर्टिस्ट्री यूज करें, और फिर एक सर्टेन उम्र से लेके आगे तक कैसे यूज करें। जैसे अगर यंगस्टर्स की बात करें तो आज 12, 13, 14, 15 साल की उम्र के बच्चों की अगर आप स्किन देखें तो बड़ी अच्छी सी स्किन होती है, बहुत बाउंसी स्किन होती है। अगर छोटे बच्चों के गाल छू लिए जाए तो कुछ देर तक वो हिलते रहते हैं, मतलब उसमें जो कोलेजन होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वो बाउंसी स्किन होती है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये इलास्टिसिटी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। कारण बहुत से हो सकते हैं, सन का कारण हो सकता है, खान पान गड़बड़ हो, नींद ना पूरी होती हो, या और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से। और सबसे पहला जो सिम्टम दिखाई देता है वो यहाँ की स्किन पे नहीं दिखाई देगा, पैरों की स्किन पे नहीं दिखाई देगा। वो सबसे पहले जो एक कहावत कही जाती है ना, चेहरा दिल की किताब होती है, तो आपके चेहरे पे दिखाई दे जाएगा। आप दुखी हैं तो चेहरे पे दिखाई दे जाएगा, बहुत खुश हैं तो चेहरे पे दिखाई दे जाएगा, तो वो हमारे फेस पे दिखाई दे जाता है। तो उसके लिए इन्होंने ये यहाँ पर जो स्किन न्यूट्रिशन निकाला है। अभी तक स्किन केयर की बात हम लोग करते थे। स्किन केयर क्या होती है कि जिस तरीके से हम अपने हेयर केयर करते हैं, ओरल केयर करते हैं, बॉडी की केयर करते हैं, उसी तरीके से फेस की केयर किया करते थे। बट अब न्यूट्रिशन की बात आ गई है कि स्किन को भी न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, मतलब उसको कुछ स्पेशल केयर देना पड़ेगा।
केवल क्लिनजिंग कर लेने से, केवल टोनिंग कर लेने से उतना फायदा नहीं होगा जब उसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जिससे कि उसको न्यूट्रिशन मिले, उसको पोषक तत्व मिले, उसको वो खुराक मिले जो उसको चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो हमारे न्यूट्रीलाइट के फॉर्म में जो चीजें उगाई जा रही हैं, जो तत्व न्यूट्रीलाइट में डाले गए हैं, जिसका यहाँ पर बैठे हुए मैक्सिमम लोगों ने यूज किया है, जो फायदा वहां से उन्होंने उठाया है, उसी तरीके के इंग्रेडिएंट्स को लेके इसमें डाला गया है। मुझे कहने में बड़ा फख्र महसूस होता है कि आज से 4 साल पहले, ऑलमोस्ट कोरोना से जस्ट पहले, हम लोगों ने एक चैलेंज दिया था एमवे ने, जिसको हम लोगों ने क्वालिफाई किया था और चाइना जाने का, शंघाई जाने का मौका मिला था। वहां जाने का वो तो एक फॉरेन ट्रिप 3 या 4 दिन का ट्रिप था, घूम फिर के चले आए, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट मिला था, जो एलएस में भी जाने पर जो चीज नहीं मिली थी, वो मिली थी कि आर्टिस्ट्री और न्यूट्रीलाइट के फॉर्म्स को देखने का मौका मिला। वहाँ रिसर्च सेंटर में जाने का मौका मिला, किस तरीके से रिसर्चेस हो रही हैं ये देखने का मौका मिला। आज से 4 साल पहले जब हम लोग गए थे तो ये प्रोडक्ट्स की रिसर्चेस वहाँ हो रही थी, इनके बारे में बताया गया था, लेकिन तब चूंकि बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, हम केवल एसेंशियल जान रहे थे, यूथ एक्सटेंट जान रहे थे, तो इन प्रोडक्ट्स का पता नहीं चल रहा था। सेम कलर में आर्टिस्ट्री के वहाँ पर ये डिब्बियाँ रखी हुई थी, सेम कलर में रिसर्चेस हो रही थी, और एक प्रोडक्ट जो भी यहाँ लॉन्च नहीं हो पाया है, मे बी हो सकता है जल्दी लॉन्च हो, वो था फेस मास्क। उसको उन्होंने हमें लगा के भी दिखाया, हमारे एक हाथ को उन्होंने क्लीन किया, उसके बाद में वो मास्क लगाया, और हम 4 दिन के बाद भी जब हम इंडिया लौट के आए थे, बार बार हाथ भी धो रहे थे, लेकिन वो हाथ का जो स्मूथनेस थी, जो स्निग्धता थी, वो नहीं हटी थी। तो वो शायद फेस मास्क अभी आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कौन सी रेंज है, किसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। ये इसमें है बैलेंसिंग जेली क्लिंजर, है ना? अच्छा, तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये 2 सॉल्यूशन सेट हैं, जिसमें से एक हाइड्रेटिंग है और एक बैलेंसिंग है। हाइड्रेटिंग किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? जिसकी स्किन ड्राई, थोड़ी सी ड्राई या फिर ज्यादा ड्राई, दोनों ही स्किन ड्राई के अंडर आती है। मे बी अभी चैलेंज नहीं है, बट आगे चलते हुए वो एक्सट्रीम ड्राइनेस में कन्वर्ट हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी स्किन ड्राई है या हमारी स्किन ऑयली है? तो चेक करने का सबसे पहले तो खुद ही एनालिसिस अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छा है कि हमें पता चल जाए कि हमारी स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है, या हम मॉइस्चराइजेशन हर 4 घंटे में जरूरत पड़ती है, हर 2 घंटे में जरूरत पड़ती है, उसके हिसाब से हम देख पाते हैं। कई बार अगर हम देखते हैं कि अगर एक्सट्रीम ड्राइनेस है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपने देखा होगा कि वाइट पैचेस हमारी स्किन पर होना स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं देखे जाते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। अब ये तो हुई ड्राइनेस की बात। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हमें आती है हमारी स्किन ऑयली है या नहीं। सो ऑयल सिक्रीशन कहाँ होता है? ये जो टी जोन है हमारी स्किन का और ये यू जोन है हमारे फेस का, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं दैट हमारी स्किन ऑयली है या नहीं। सिंपली आपको एक टिश्यू पेपर लेना है, जब आपने कुछ अप्लाई नहीं किया होगा, 2 घंटे 3 घंटे पहले आपने कुछ अप्लाई नहीं किया, आपको डैप करके देखना है। अगर उस पर कोई भी रेजिड्यू आपको दिखता है इस जोन में या टी जोन में, दैट मीन्स आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आपको वैसे भी ऑयल सिक्रीशन होता है अराउंड योर नोज और फोरहेड और योर यू जोन, दैट शोज कि हमारी स्किन ऑयली है। अब आप पूछेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं इसके कि हमारी स्किन ऑयली है या हमारी स्किन ड्राई है। सबसे पहले तो फूड हैबिट्स, हम क्या इंटेक कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, उससे बहुत डिपेंड करता है। वो तो हुआ एक रीजन। सेकेंड रीजन हो सकता है हमारा हार्मोनल चेंजेस, हमारे हार्मोन्स कैसे बिहेव करते हैं, दैट टू मैटर्स। उसकी वजह से हमारी स्किन या तो एक्सट्रीम ड्राई या फिर ड्राई या ऑयली या फिर ऑयली हो सकती है, एक्सट्रीम ऑयली या ऑयली हो सकती है। तीसरा रीजन हो सकता है कि हमारा मे बी मेरी मम्मी की स्किन ड्राई है, देन मेरी भी स्किन ड्राई है या ऑयली है, तो दैट मीन्स कि आपकी हेरिडिटरी कि वो स्किन ड्राई और ऑयली है। अब ये 2 सॉल्यूशन सेट उसी के हिसाब से हम लेकर आए हैं। हाइड्रेटिंग, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट यूज करना है, जिसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो मैंने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात की थी 4, उनको फुलफिल करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ इसमें भी हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं और 5वां प्रोडक्ट्स भी हम ऐड कर सकते हैं, विच इज रिन्यूइंग रिएक्टिवेशन क्रीम, जो कि हमारी रात की स्किन की रिबिल्डिंग में मदद करेगी। ये 4 बैलेंसिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें
स्टार्टिंग फ्रॉम हमारी चारों न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है। बट दिस इज अ कॉमन आई जेल क्रीम जो कि दोनों में आपको कॉमन मिलेगी एंड स्पेशली आपके डेलीगेट एरिया आई के आसपास जो होता है उसके लिए बनाई गई है। सो अभी हम डेमो के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। तो शिखा आप आ जाओ डेमो के लिए। चेयर प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। टॉवल वगैरह क्लोथ इस टाइप का फ्रेश करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ एंड बहुत इम्पॉर्टेंट ये स्टेप होता है, इसको हमें बहुत केयरफुली करना होता है, विच इज आर क्लेंजिंग ऑफ स्किन। हमारी स्किन को हमें क्लीन करना है डीपली लेयर तक जाकर हमारी स्किन क्लीन होनी चाहिए, बिकॉज स्पेशली जो डस्ट है, डर्ट है, धूल है, वो हमारी स्किन को सबसे ज्यादा हार्म करते हैं। इवन अगर मैं बोलूँ सनलाइट से ज्यादा हमारी स्किन हार्म होती है डस्ट डर्ट से, क्योंकि वो डीप इनसाइड हमारे पोर्स के अंदर जाकर हमारी स्किन को हार्म करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हाइड्रेटिंग मूस क्लेंसर, जो कि एक फॉर्म की तरह आता है। अभी आप देखेंगे भी जब मैम अप्लाई करेंगी ये क्या करता है। आप जब फर्स्ट स्टेप देखेंगे उसके बाद ही आपको दिख जाएगा कि मैम की स्किन में क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि ये पहले ही यूज में आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। अगेन इसमें भी व्हाइट चिया हमने डाला है। व्हाइट चिया क्या होता है? व्हाइट चिया एक पावर हाउस बोला जाता है न्यूट्रिशन का, एंड स्पेशली उसमें जो सैल्मन जो ओमेगा की क्वांटिटी होती है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है एंड वो हमारी स्किन को एज अ फूड, जो मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही थी, वो प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो आप देखेंगे कि फॉर्म की तरह निकल कर आता है। मूस क्लेंसर है ये, बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें इसको यूज करना है। और सारे ही स्टेप्स जैसे कि मैम भी बताएंगे, सारे ही स्टेप्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में करने होते हैं, बिकॉज हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी स्किन अपलिफ्टमेंट होती है। इसको पूरे स्किन पे पहले फैला पूरे स्किन पे हाँ जी अच्छे से हमें फैलाना है। और स्पेशली हमारी स्किन पर एक नेचुरल लेयर होती है जिसको हम मॉइस्चर लेयर बोलते हैं। ये मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, साथ ही साथ हाइड्रेशन आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। तो जो भी ड्राइनेस हमारी स्किन पे है उसको हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। माइक्रोबायोम फ्रेंडली है, इसमें एलोवेरा भी हमने डाला है, शीशो पेरेला डाला है। शीशो पेरेला एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी हमारी स्किन को प्रोवाइड करता है। अच्छे से वी हैव टू डू दिस स्टेप। ये स्टेप हमें बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही अगर हम जल्दबाजी में जल्दी कर देते हैं, बट वो हमारी स्किन के लिए फिर क्लेंजिंग जो है हमारी स्किन की वो ठीक से नहीं हो पाती। क्योंकि स्किन काफी ड्राई है अभी, इसलिए थोड़ा सा प्रोडक्ट और लेना पड़ेगा, क्योंकि दे रहे हो तो वो डीपली उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। और ये स्पेशली मूस क्लेंजर है, तो ये फॉर्म जो है वो हमारी स्किन में एज अ हाइड्रेशन मिल जाती है। ड्राई है, पता नहीं चल रही है। So, मैम की स्किन एक्सट्रीम थोड़ी ड्राई है, दैट इज ये वर्किंग लेडी है ना, तो पूरे दिन तो कॉलेज में रही होंगी सुबह से निकली होंगी, है ना। और अगर हमारी स्किन ऑयली है देन हमारे पास ये जेली क्लेंजर है। जेली क्लेंजर क्या करता है? एक्चुअली इसमें एलोवेरा हमने डाला है, जो कि आपकी स्किन के जो लेवल्स हैं, अगर एक्सट्रीम ऑयली हमारी स्किन है या ऑयली स्किन है, तो उसको बैलेंस आउट करता है, ताकि हमारी स्किन ना तो एक्सट्रीम ड्राई हो। क्योंकि हम कई बार ऑयली स्किन पर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, सोप यूज कर लेते हैं, क्या बहुत ही हार्ड कोई फेस वॉश यूज कर लेते हैं, जो कि स्किन को फिर एक्सट्रीम ड्राई कर देता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। आप देखते होंगे कि कई बार आपने कोई फेस वॉश यूज किया है, वो 1 घंटे तक हमारी स्किन ड्राई है, देन अगेन ऑयल सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। बट ये ऐसा नहीं करता है। ये बैलेंसिंग जेली क्लेंजर जो कि ऑयली स्किन के लिए है, वो आपकी स्किन को एक लेवल मेंटेन करता है, बैलेंस आउट करता है। आपके ऑयल को कंप्लीटली खत्म नहीं करता, जो नेचुरल मॉइस्चर है स्किन का कंप्लीटली खत्म नहीं करेगा, बट उसको बैलेंस आउट करेगा।
नहीं, आप पहले उसको क्लीन कर दीजिए। तो मैम को मेकअप भी एवरीथिंग। ये कंप्लीट पॉल्यूशन, डर्ट सब कुछ रिमूव करता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ देख रहे हो इसमें ब्लैक आने लग गया है। जो बहुत ही छोटा, इवन PM 2.5 माइक्रोन तक के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि वी कांट सी, हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उन तक को रिमूव करने में ये मदद करता है। एंड डीप इनसाइड हमारी लेयर्स भी आप खुद देख सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट यूज ओनली द डिफरेंस। कितने लोग एग्री करेंगे मेरे साथ यहाँ पे कि फर्स्ट यूज में ही देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। Then we have to use this hydrating smoothing toner. हमेशा हम कोई भी जब भी टोनर यूज करते हैं, we have to shake it before we use. Although इसमें कोई ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो नीचे सेटल डाउन होता है, बट अगर आपने बैलेंसिंग टोनर देखा हो या यूज करा हो तो इसमें एक लेयर क्रिएट हो जाती है नीचे न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमेशा हमें then we have to shake it and then we have to use it. तो इसकी हमें केवल 3 से 4 ड्रॉप लेनी होती है। अब इसका काम क्या है? अब इसका काम है आपके स्किन के pH बैलेंस को मेंटेन करना। pH लेवल जो स्किन का होना चाहिए आइडियल, उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है। अगेन इट इज रिच इन हाइड्रेशन। ये आपको 24 आवर्स तक की हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें भी व्हाइट चिया डाला गया, तो आप देखेंगे कि सारे प्रोडक्ट्स में हमने व्हाइट चिया डाला है, विच इज दी सुपरस्टार और आई वुड से हीरो ऑफ दिस प्रोडक्ट, हीरो इंग्रेडिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। साथ ही साथ प्रीबायोटिक के बेनिफिट्स के साथ आपको ये मिलता है। 24 आवर्स का हाइड्रेशन है और ये नॉन कोमेटोजेनिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जो हमारे स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देगा, ब्लॉक कर देगा, या हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, हमें एक्ने के चैलेंजेस हो जाते हैं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो हमारी स्किन को नॉन कोमेटोजेनिक हो। नॉन कोमेटोजेनिक का मतलब क्या है कि आपके पोर्स को ब्लॉक या क्लॉग नहीं कर रही है, आपकी स्किन ब्रीथ कर सकती है, चाहे आप कितना भी टोनर लगा रहे हैं या फिर आप क्लेंजर लगा रहे हैं या फिर आप कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ। तो अगर हमने कोई क्लेंजर भी यूज करा है जो कि हमारी स्किन के पोर्स को क्लॉग या ब्लॉक कर सकता है, वी हैव टू यूज टोनर। टोनर के बिना क्लेंजर यूज करना थोड़ा हमारी स्किन के लिए डिजास्टर कर सकता है। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। आप देखेंगे कि ये कंप्लीटली हाइड्रेटेड स्किन लग रही है। अभी मैम की जब हमने स्टार्टिंग में देखा था ड्राई स्किन थी, बट अभी आप अगर मैम ऐसे फेस टर्न करेंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइटनिंग आपको दिखेगी। लाइट जो हम बोलते हैं ना, लाइट फेसिंग, एक आप देखेंगे कि शाइन हाइड्रेशन की इसमें आ चुकी है मैम। इधर वाली साइड अगर आप इधर मूव करें मैम, तो ये एक शाइनीनेस हमारी स्किन को प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हमारी डे लोशन। ये क्या करता है? डे लोशन SPF 30 UVA UVB और PA+ प्रोटेक्शन। हाँ जी, ये हम पहले आई क्रीम लगाएंगे एंड देन दिस, बट मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और इसमें एक हीरो इंग्रेडिएंट डाला गया है, विच इज कार्नोसिन। कार्नोसिन क्या करता है? जैसे कि मैं स्टार्टिंग में UVA UVB प्रोटेक्शन, सनरेज से प्रोटेक्शन तो आपको मिल ही रही है, बट साथ ही साथ आपको ब्लू लाइट रेडिएशन से भी प्रोटेक्टेड ये रखता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम है। अब आप बोलेंगे कि केवल ये हाइड्रेटिंग और ये दोनों सेट्स के साथ कैसे जा सकती है? हमारी स्किन का जो ये एरिया होता है, अगर आपने कभी देखा भी हो, इट्स वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर हम इस पे कोई भी हार्श प्रोडक्ट लगाएंगे, ऐसा प्रोडक्ट लगाएंगे जिसको ड्राई करेगा, और आपने एक चीज और देखी होगी, जब भी रिंकल्स आने स्टार्ट होते हैं या अर्ली साइंस ऑफ एजिंग स्टार्ट होते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। जब आप स्माइल करते हैं तो आंखों के अराउंड आप क्रॉस स्ट्रीक देखते हैं, 3 लाइन आनी स्टार्ट हो जाती हैं, या ऊपर आंखों के कई सारी लाइंस, फाइन लाइंस, रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो साइंस ऑफ एजिंग दिखते हैं वो आंखों के आसपास दिखते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को यहाँ से हाइड्रेटेड रखेगा, ताकि एक्सट्रीम ड्राई ना हो और वो धीरे धीरे जाते जो चुड़ने लग जाते हैं स्किन वो ना। सो मैम, थर्ड स्टेप इज टू अप्लाई आई क्रीम।
इसको यूज़ करने के लिए हम ये वाली रिंग फिंगर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल ज़रा सी मात्रा में लेते हैं, क्योंकि आँखों के साथ में यहाँ बहुत ही डेलिकेट होती हैं हमारी, तो हम इसको इसके आसपास लगाएंगे। इस फिंगर को इसलिए यूज़ करने के लिए बताया गया कि ये कम दबाव डालती है, अदरवाइज जो हमारी मिडिल फिंगर या किसी भी फिंगर को हम यूज़ करेंगे उससे दबाव ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहले यहाँ ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाती है, जैसा कि शिखा मैडम के भी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हल्का हल्का सा ये शुरुआत हो गई है, लेकिन अगर इसको ये रेगुलर यूज़ करेंगी तो इससे इनको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। इवन जो हम लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इवन टीवी स्क्रीन या फोन यूज करते हैं, उससे भी आप देखेंगे कि सबसे पहले जो अफेक्ट होते हैं वो हमारे आई एरिया के अराउंड ही हमें डार्क सर्कल देखने के लिए मिलता है। और इंडियन स्किन टोन की अगर बात करूँ तो मोस्टली द बिगेस्ट चैलेंज इज कि डार्क सर्कल्स स्किन पर बहुत है, हमारे फेस पर डार्क सर्कल्स बहुत हैं, उसको ये कंट्रोल करेगी। कई बार हम देखते हैं कि हमारी आंखों पे कहीं कहीं पफिनेस आ गई है, दिस एरिया इज मोटा है या ये वाला एरिया थोड़ा मोटा है, ये पफिनेस को भी कंट्रोल करती है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो कि हमारा डे लोशन। जैसे कि मैंने बताया, सनलाइट प्रोटेक्शन प्लस ब्लू लाइट रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करना। अगेन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये अप्लाई करते हैं हम। एंड अच्छे से सारे प्रोडक्ट स्किन में अब्जॉर्ब होने बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका भी आप ध्यान रखें। एंड आपने जैसे देखा होगा रीटा मैम ने सारे ही स्टेप्स अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी स्किन को टाइटनेस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, अपलिफ्टमेंट आपकी स्किन का। अगेन आप देख सकते हैं हाइड्रेशन एंड स्किन कितनी ब्राइट लग रही है। और अभी आप इस स्किन पर अगर मेकअप भी अप्लाई करेंगे तो वो भी बहुत ग्लोई लुक। क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है तो प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा लगाओ, जैसे ही लगाया वैसे ही स्किन ने बिल्कुल अंदर जैसे खींच लिया है उसको, तो स्किन बहुत ड्राई है और उसको हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। चूँकि पूरे दिन वर्क करके आई हैं पूरे कॉलेज से, तो वो पूरा रीता थोड़ा मसाज भी कर दे रही है। मसाज भी कर दे रही हूँ मैं, जिससे कि इनको थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है ना। इन सब जगहों पे अगर कोई मसाज करे तो बहुत अच्छा लगता है ना। कैसा लग रहा है शिखा? उसको सेल्फी मोड में करके अपना फेस ये देखो, हमने खींच लिया। अरे अच्छा, पहले ही ले रखा है। कपूर साहब, विटामिन मिनरल्स भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए और फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, तो सब कुछ चाहिए ना। तो आप जब चेहरा क्लीन करोगे तो क्लीन कर लिया आपने, धूल गर्द मिट्टी हटाई, लेकिन उसके पोर्स खुल गए। ये क्लींजर है, ये फेस वॉश नहीं है एक्चुअली। क्लींजर क्या करता है, हमारी स्किन में अंदर जाके अंदर के पोर्स में से सारी धूल गर्द मिट्टी निकालता है। लेकिन जब वो पोर्स के मुंह खुले रह गए और आपने उस पर डायरेक्ट मॉइस्चराइजर लगा दिया तो क्या हो गया, पोर्स तो खुले हुए हैं ना, तो जितना आपने सफाई की है, जो फिर धूल मिट्टी में गए तो वो सारा धूल मिट्टी उन पोर्स के थ्रू फिर अंदर जाएगा। इसीलिए मॉइस्चराइज करना जरूरी है और स्किन के पीएच को बैलेंस करना, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पानी भी है वो हर जगह का अलग अलग है ना। तो कहीं का पानी कैसा हार्ड है, कहीं का लाइट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो हमारी स्किन के पीएच को खराब कर देता है। जब हम टोनर यूज करते हैं तो हमारे पोर्स को टाइट करता है, प्लस हमारे पीएच को बैलेंस करता है, और फिर उसके बाद जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो वो उसको हाइड्रेटिंग देता है, मॉइस्चराइज करता है और स्किन को पूरे दिन के लिए आपकी तैयार करता है। और ये जो आंखों के साइड में कालापन हल्का हल्का शुरू हो गया है, इसको आप रेगुलर यूज करोगे तो धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये चारों फूड है स्किन का, ये हाइड्रेटिंग के लिए, मतलब ड्राई स्किन के लिए, और ये ऑयली स्किन वाले के लिए, ये चीजें।
ये फर्क आता है। मैं आपसे भी पूछेंगी कि आपको कैसा लगा। हाँ, आप फील कैसा आया, फील कैसा आया? बहुत अच्छा फील है। एक तो जो मतलब बहुत हार्ड स्मेल नहीं है ना, तो वो सब अनईजी सा नहीं लग रहा है। मुझे तो खैर बाकी आप अगर मिरर देखेंगी तो आपको डिफरेंस थके मांदे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा। बट आप सभी से मैं एक बार पूछना चाहूंगी कि इनकी स्किन का डिफरेंस पहचान कितना रहे हो? ह्यूज है बिफोर आफ्टर। बहुत पहचान रहे हो? इनके हस्बैंड बताइएगा बिल्कुल बिल्कुल राइट ही सर ने कहा कि अब बिल्कुल खिल के स्किन बाहर आई है। थैंक यू एक बार जोरदार तालियां।